सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम 77 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण कर चुके हैं और 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से हर उस देशवासी को जो इस भारत देश को प्रेम करता है, इस भारत देश को, इसकी भूमि को, इसकी मिट्टी को माँ समझता है और अपने जीवन में सबसे ऊपर रखता है, उस भाई को, उस दोस्त को, उस साथी को, उस भारतवासी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आशा करते हैं कि आप इस स्वतंत्रता को बरकरार रखेंगे। यह स्वतंत्रता कोई आम चीज़ नहीं होती है। स्वतंत्रता अपने आप में गणतंत्रता से निकलकर विलोम शब्द है। तो आप समझ सकते हैं गणतंत्रता यानी गुलामी। तो हमने बहुत ही बड़े संघर्ष के साथ इस गुलामी को जीता है, मतलब गुलामी से जीतकर हम स्वतंत्रता तक पहुँचे हैं और इस स्वतंत्रता को हमने जीता है और अब हमारी जिम्मेदारी है इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने की। हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो ये सवालिया खड़ा करती हैं कि ऐसा क्या है, हमारी ये स्वतंत्रता इतनी खोखली सी क्यों महसूस होती है। तो बेसिक सी बहुत सिंपल सी बात है कि हमने कुछ समझौते किए थे अपने अतीत में, अपने देश के भूतकाल में, जिन समझौतों के कारण हमको गुलामी की जंजीरों में बंधना पड़ा था। फिर बहुत संघर्ष हुआ, बहुत रक्तपात हुए, बहुत शहादतें हुई, उसके बाद हमको ये स्वतंत्रता मिली है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो स्वतंत्रता हमको एक अवसर की तरह मिली है, ये स्वतंत्रता जो हमको एक मौके की तरह मिली है, ये उपहार की तरह मिली है, तो इससे ज़्यादा वो एक हमको जिम्मेदारी की तरह मिली है। हम इस बात को समझें। हमारा देश जब गुलाम था, जब हम परतंत्र थे और अंग्रेज़ हमारे शासक थे, या उसके पहले हमारे विभिन्न आक्रांता हमारे शासक रहे, उन्होंने उस समय जो भी बनाए, जैसे सड़कें बनाई, ब्रिज बनाए, वो आज भी बहुत अच्छे से कई जगह पे काबिज हैं और वर्किंग कंडीशंस पे हैं। कुछ मुरम्मतें हुई हैं और वर्तमान समय में स्वतंत्र भारत के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे, किसी भी सरकार में, हम किसी सरकार को नहीं कहते, कई ऐसी सरकारें हैं जिनके क्योंकि जो व्यक्ति बनाता है सरकार तो केवल एक माध्यम है, द्वारा बनाए गए ब्रिजों, सड़कों को बहते देखा है हमने। तो जब हम गुलाम थे तो हमारे लिए जो हमारे शासक थे उस समय के, उन्होंने जो भी रचनाएं की, जो भी निर्माण किए, वो इस उद्देश्य से निर्माण किए कि इसका उपयोग उनको भी करना है। फिर स्वतंत्र भारत में पता नहीं वो है मानसिक स्वतंत्रता कहाँ चली गई, जब व्यक्ति अपने जनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सोच नहीं पा रहा। ऐसी स्वतंत्रता बहुत खो गई है। तो यह हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश का, देश के संविधान का, देश के संस्कृति का, देश के परिधान का, देश की जो संस्कार दिए हैं हमको, जो परंपराएं हैं, जिसके कारण जीवंत है यह देश, यह मिट्टी की, ये जो तिरंगा है जो हम अपने हृदय से लगाए रहते हैं, इस तिरंगे के नीचे हमको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव महसूस नहीं होता। तो ये स्वतंत्रता बनाए रखें और इस स्वतंत्रता को जीवंत रखें, है ना। औपचारिकता के रूप में ना रहे यह स्वतंत्रता की तिरंगे के नीचे जब आए तो हमको बस तब हम देशवासी हैं, बाकी जब हम घर पे बैठे हैं तो अब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सुवर्ण हैं, पिछड़े हैं या कुछ भी हैं। स्वतंत्रता हमको इसलिए नहीं मिली थी कि हम उसके बाद मानसिक रूप से परतंत्र हो जाएं। हम अपनी ढकोसलेबाजी में, हम अपने वाहियात जो हमारे संस्थागत चीज़ें हैं, वाहियात रूप से जो थोपी जाती हैं, उसके परतंत्र ना बने। सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। और स्वतंत्रता वही है जब आप स्वच्छंद रूप से सही के लिए खड़े हो पाएंगे, हथियार उठा पाएंगे, परशुराम की तरह, राम की तरह। ठीक है। इतिहास में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं हमारे पिछले कुछ दशकों में, जहां पर हमको बड़ी निर्लज्जता महसूस होती है कुछ चीज़ों में। हाल ही में कोलकाता की जो घटना है वह भी काफ़ी ज़्यादा भयावह है। इसके बाद भी हमारे स्वतंत्रता जो है मानसिक रूप से, वह अभी भी नहीं आई है और अभी भी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हमारे साथ यह घटना नहीं घटी है। तो मेरा मानना है कि यदि आप दो विश्व युद्ध की कगार पे, दो देश जो लड़ रहे थे तृतीय विश्व युद्ध की कगार पे, वहाँ पर इस तिरंगे को लेकर सुरक्षित हो सकते हैं, तो
इस देश के अंदर आप सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करा पा रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, अपने बहन बेटियों को, अपने भाइयों को? तो इस स्वतंत्रता को सम्मान करें। ये आपको जो मिली है खैरात में, क्योंकि आज की जो जनता है, जो आज के लोग हैं, इनके लिए तो एक खैरात में ही मिली है, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन इनके पीछे जिनका संघर्ष है, जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे देशवासी हैं, जो हमारे शहीद हैं, उनसे आप पूछिए कि जब वो तिरंगे में लिपट कर आते हैं तो माएँ कहती हैं कि यदि मेरा एक बेटा और होता तो मैं उसे भी फौजी बनाती, जो इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद कर गया। और इस तिरंगे में लिपट कर आना, उसने शान की बात को समझी अपनी। तो इस स्वतंत्रता को जारी रखें, और स्वतंत्रता आपके मन में होनी चाहिए, आपके कर्म में होनी चाहिए। यदि आपके कारण कोई और व्यक्ति मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो अभी स्वतंत्रता अधूरी है। तो स्वतंत्रता वही है जब हमारे कारण कोई और व्यक्ति, कोई और पुरुष, कोई और स्त्री, कोई और संस्था, कोई और समाज अपने आप को परतंत्र महसूस ना करे, न किसी और के कारण हम महसूस करें। और यदि हम कर रहे हैं तो अब हमारे पास साधन है, संसाधन है, उसका उपयोग करें, नियम का उपयोग करें, कानून का उपयोग करें। शोषण को सहे नहीं, क्योंकि शोषण को सहना या शोषण को सहने के लिए समझौता करना परतंत्रता का पहला लक्षण है, और उसके बाद फिर परतंत्रता धीरे धीरे सर चढ़ जाती है। तो हमारा यही अनुरोध है कि हमारे प्यारे देशवासियों, हमारे प्यारे साथियों, आप स्वतंत्रता का सम्मान करें। इस देश का, इस देश के कानून का, इस देश के संविधान का, इस देश के निशानियों का, इस देश की धरोहरों का सम्मान करें, और उसका सम्मान करते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, स्वतंत्रता बनाए रखें। यही हमारी आशा है, और हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में जो हमारा देश खुशहाल है, और हमारे आसपास की कितनी भी आक्रांताओं से हमारे देश की खुशहाली को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आने वाले समय में भी ये खुशहाली बरकरार रहे, है ना। जय हिंद, जय भारत।